ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। श्लोक है ये, बहुत ही सुंदर श्लोक है, 1.18.48 है ना, जिसमें वैष्णवों के गुणों का वर्णन है। वैष्णव कितने सहनशील होते हैं। तिरस्कृतता, अगर अपमान हो जाए, विप्रलब्धता, धोखेबाजी हो जाए उनके साथ, चाहे श्रप्ता, उनको श्राप मिले, या क्षिप्ता मीन्स बुरे शब्द कहे जाएं, हता मीन्स उनको इवन मार दिया जाए, जान से भी मार दिया जाए, नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, तो भी वो प्रतिकार नहीं करते हैं। तद भक्ता प्रभो अपि ही, वही भक्त माना जाएगा। तो कई लोगों का कहना होता है कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि गलत मत सहो। कहाँ लिखा है ऐसा? है कहीं लिखा है? कौन से श्लोक में लिखा है? अधर्म के खिलाफ बोलना है, ये बात ठीक है, लेकिन जब सहनशील की बात आती है ना, सहनशीलता की बात आती है, तब सहन करना ही कहा गया है ना। तो ये जो है गूगल का ज्ञान जो है लेके ना बैठें, बेहतर होगा कि शास्त्र को पढ़ें। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गलत मत सहो, ऐसा नहीं लिखा। ये लिखा जरूर है कि अधर्म को मत सहो, है ना, ये लिखा है, लेकिन सहनशील बनना पड़ेगा, ये भी लिखा है। सब सहन करना पड़ेगा। व्यक्ति को जो आगे भक्ति में बढ़ना चाहता है, वह ये मानता है कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो भगवान की कृपा से मेरे जीवन में हो रही हैं, इसलिए मैं इसको सहन करूंगा। ये मेरे कर्मों के कारण ही मेरे जीवन में सुख है या दुख है, जो भी आ रहा है, ये मेरे कर्मों के कारण आ रहा है, इसलिए मैं सहनशील हूँ। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। रोहिणी नंदन प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपका प्रभु जी म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें आपने बताया था प्रभु जी, जैसे हम जैसे अपमानित होने पर एक उदाहरण देके बताए थे, जैसे ठगे जाने पर जैसे पांडवों को ठग लिया गया, वैसे हम्म। स्थापित होने पर परीक्षित महाराज के बारे में बताए थे, और उपेक्षित होने पर द्रौपदी महारानी के बारे में बताए थे, और एक बिल्कुल। जान से मारने पर ये नामाचार्य दास के बारे में बताए थे। तो दो चीज रह गए थे प्रभु जी, अपमानित होने पर और वो हम्म। विचलित किए जाने पर। इसमें हम किसको ले सकते हैं प्रभु जी? किसको ले सकते हैं मतलब? सभी को जैसे अभी, लेना है। हाँ, नहीं सभी को वैष्णव लेना है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर, जैसे प्रभु जी किसी का ऐसे, जैसे हमने परीक्षित महाराज थे जो साबित होने पर भी वो प्रभावित नहीं हुए, वैसे हाँ। पर्टिकुलर किसी का उदाहरण ले सकते हैं क्या, बोल रहा हूँ इसमें, जिस जो उसमें। अच्छा, आधार उदाहरण लेना चाहते हैं, ओके हाँ, ओके। उदाहरण के लिए, हाँ हाँ हाँ। इसका अपमानित होने पे और तिरस्कृत होने पे। हाँ, विचलित विचलित किए जाने पर। हाँ। तो
इसका ले सकते हैं, जो है अपमानित हुआ गया। देखो, हाँ, अपमानित हुआ गया राजा चित्रकेतु, है ना, उनको जो है अपमान किया गया जब वो भ्रमण कर रहे थे। तब भी वो विचलित नहीं हुए। उनको श्राप दिया गया तो भी वो उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, उन्होंने बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। राजा इंद्रद्युम्न, उनको जो है पहले बहुत डांटा गया जब वो तपस्या कर रहे थे, उनको फिर श्राप दे दिया गया कि अगले जीवन में तुम हाथी बन जाओ। तो भी वो चुप रहे, कुछ उन्होंने बोला नहीं, प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। तो अपमानित भी, ऐसा भी काफी सारे लोग हैं जिनको अपमान किया गया। किसी को याद है अपमान को, कौन अपमानित हुआ? ध्रुव महाराज को ले सकते हैं क्या प्रभु जी, जैसे उनके जो माता जी ने बोले? किनको? ध्रुव महाराज। कौन महाराज? ध्रुव ध्रुव। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ, यस, उनकी सौतेली माता के द्वारा उनका अपमान हुआ। उनको जो है दूर फेंक दिया गया, उनकी सौतेली माता ने उनके पिता के गोद से उठाकर, और फिर वो जो है फिर तपस्या, भगवान की तपस्या में लग गए। तो लेकिन इनका जो है ना, हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, क्योंकि इन्होंने उसको सहन तो नहीं किया ठीक से, ये माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने फिर बदले में चाहा कि मेरे को इससे बड़ा जो है राज्य चाहिए, इसलिए भगवान की उन्होंने तपस्या करी, भक्ति के कारण नहीं करी। और वैष्णव होने के कारण सहनशील नहीं हुए, क्योंकि वो प्रतिकार नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने वहां से निकलना ठीक समझा। तो मतलब उचित एग्जाम्पल ये नहीं रहेगा अपमानित होने का, अपमानित प्रभु होने जी, का। यस। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का यस अपमान भी हुआ, और उनको बहुत सारे दंड भी दिए, सहनशीलता भी हुई उनकी, यस, हम उनका ले सकते हैं। यस, हरे कृष्ण सुमोदर प्रभु को। जी। हाँ, यस, रघुनाथ प्रभु, यस। विदुर जी प्रभु जी, उनको अपमानित करके भगा दिए थे दुर्योधन ने, हाँ, उसके बाद। विदुर परफेक्ट एग्जाम्पल लिया, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल दिया रघुनाथ दास जी ने विदुर जी का, जिन्होंने सहन किया अपने अपमान को, और वो अपमानित होने के कारण वो छोड़ के नहीं गए, वो अधर्म के कारण छोड़ के गए। पूरा जो है वो पांडु और कुरुओं को बोले, ये अधर्म मेरे सामने मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यद्यपि अपमानित भी, उनका अपमान भी बहुत ज्यादा हुआ। यस, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल दे दिया प्रभु। प्रभु ठीक जी, है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुर्योधन द्वारा भगवान श्री कृष्ण का भी तो अनादर हुआ था प्रभु जी, वो आएगा हाँ, क्या? नहीं, वो वैष्णव थोड़ी, वो तो स्वयं भगवान है उनको कैसे बोलते हैं? जी। भगवान तो अलग ही हो गए ना कैटेगरी। हम तो वैष्णव, कौन कौन अपमान को सहन किया है, हम हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिनका अपमान कितना ज्यादा हुआ। उनको 22 बाजारों में मारा गया, तो भी वो अपने को अपमानित फील नहीं हुए, वो भगवान की भक्ति में लगे। उनको बहुत कुवचन बोले गए, तो भी वो सहन करते गए, करते गए, करते गए। तो इस तरह से हम वैष्णवों का जो है जान सकते। ठीक है। प्रभु जी, एक चीज और था। चित्रकेतु महाराज का जो है एक करोड़ पत्नी सुना था प्रभु जी मैंने, क्या है इसमें? हाँ, उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। उनको फिर एक पुत्र हुआ, जो हर्ष शोक हुआ, वो मर गया, है ना। फिर नारद जी के उपदेश से वो भगवान की भक्ति में लगे, और फिर भगवान की भक्ति करने लगे, और भक्ति करते करते विचरण करने लगे। तो जब विचरण कर रहे थे, तब शिव जी और पार्वती बैठे थे। तो पता नहीं, मैं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, बट फिर पार्वती जी के मुख से श्राप निकल गया था केतु के लिए कि तुम असुर बन जाओ, है ना। तो फिर वो वृत्तासुर असुर बन गए थे। और फिर वृत्तासुर जो था, उन्होंने स्वीकार कर लिया हर्ष से, जो दे दो माता, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां जाऊंगा भक्ति करूंगा। तो इस प्रकार फिर वो वृत्तासुर बन गए थे। और फिर वृत्तासुर का जब वध इंद्र द्वारा हुआ, तब उन्होंने आराम से अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, और खुशी खुशी भगवान को याद करते हुए अपनी अंत काल में उन्होंने प्राण छोड़े। इस प्रकार हरे उनका कृष्ण प्रसंग। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। शिव जी पार्वती माता का श्रृंगार कर रहे थे तो वृत्रकेतु महाराज को चित्रकेतु महाराज को हंसी आ गई कि योगी होके मतलब बहुत बड़ा योगी है ना शिव जी महाराज, तो श्रृंगार करे, इसी बात पर माता पार्वती ने श्राप दे दिया। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। ठीक है। कल तक हमने श्लोक क्रमांक 19 को लिया था,
जिसमें हमने पढ़ा था कि ध्यान, धारणा और समाधि क्या होता है ना। तो कल हमने चर्चाएं सारी कर ली थी। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा मीन्स पूर्ण रूप से, समग्र रूप से पूरे भगवान और अन्य अन्य जो भगवान के मंदिर के अंदर विग्रह हैं उनका ध्यान करना, इस धारणा। और एक एक अंग विशेष पे ध्यान करना, इस ध्यान, है ना। ये हमने कल पढ़ा था। और समाधि मतलब ऐसा है कि जब मन उसमें इतना ज्यादा आनंद प्राप्त करने लगे कि अन्य किसी चीज का और भान ही ना रहे, चिंतन ही ना आए, केवल वहीं से इतनी आनंद मिल रहा है, तो मन वहीं पे जब रमण करने लगता है तब उसको कहते हैं समाधि। ठीक है। समाधि में मन स्वतः कहीं भी नहीं जाता। समाधि में मन केवल और केवल जिस बात पे केंद्रित किया जाता है वहीं पे ही रहता है, क्योंकि वहीं पे ही उसको पूर्ण आनंद मिल रहा है। ठीक है। तो जो अन्य विधियां जो हैं, ध्यान मार्ग की विधियां हैं, या निर्विशेषवादी जो हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये लोग भी अष्टांग योग की पद्धति को फॉलो करते हैं और समाधि की स्थिति तक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन समाधि तक जो है, समाधि उनकी जो होती है ना, हमेशा परमानेंट नहीं रह पाती, क्योंकि उनकी समाधि में ऐसे किसी का चिंतन करना है जिसका कोई आकार नहीं है। समझ पा रहे हैं? जो निराकारवादी होते हैं वह ऐसे आकार का चिंतन करते हैं जो जो निराकार है। तो किसका चिंतन करेंगे? जो है ही नहीं उसका चिंतन कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा एक इसमें ड्रॉबैक है जो ये पद्धति है ना। इसमें ये बताया जाता है कि उसकी चिंता करो जो हर कहीं है, उसकी चिंता करो जिसका कोई हाथ नहीं है, उसकी चिंतन करो जिसका पैर नहीं है, जिसका आंख नहीं है, जिसका फेस नहीं है, जिसका मुख नहीं है। तो किसका चिंतन करोगे फिर? हमें उस परमेश्वर के पास जाना है। उस मतलब किस? तो बता ही नहीं पाते किस, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, क्या आप भगवान को देखा है आपने? तो मालती माता की पुत्री थी सरस्वती, मेरे ख्याल से, उसको बोला, बेटी सरस्वती इधर आओ, कौन है, हु इज गॉड? तो बोलती है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बोले, देखो ये छोटी सी बच्ची भी जानती है कि भगवान कौन है, और तुम केवल इसीलिए बैठे हुए कि भगवान कौन। पूरा पूरा जीवन लोग लगवा देते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ता है कि भगवान कौन है। एक्चुअल में ये क्या, स्वीकृतियां ही नहीं आती हृदय से, मानने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता कि कृष्ण ही भगवान है, समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं। ये व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके जीवन में अभी भी पाप बचे हुए, है ना। तेषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ता। जिसके जीवन में पाप बचे हुए हैं, पुण्यों का उदय नहीं हुआ है, वह मुझे दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाएगा। ये भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। यद्यपि भगवान खुद भी कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि मैं हर चीज का स्वामी हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो ये जानता है कि मैं सभी का ईश्वर हूं, वही बुद्धि से मेरी भक्ति करता है। अदरवाइज बाकी लोग तो भावुकता में करते हैं। ठीक है, ये लोग भी कर रहे तो हम भी कर लेते, है ना। नहीं नहीं, सबको मानना चाहिए। भावुकता हो रहती है कई लोगों को, अरे नहीं नहीं श्राप मिल जाएगा भाई, ये तो देवी देवता लोग हैं, इनसे जो है ना हमको भक्ति, इनके सामने झुकना चाहिए। तो कई कारण होते भक्ति करने के, लेकिन हमारे को श्रील प्रभुपाद ने भक्ति करने का एक ही कारण बताया है कि कृष्ण से प्रेम करना है, कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त करनी है। हमारा उद्देश्य क्या है? प्रेमा भक्ति उद्देश्य है। साधन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है? प्रेमा भक्ति तक जाना है। मैं अभी बिलासपुर गया था, तो एक प्रभु जी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा कि भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है ना। भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? तो आप सब कल वर्किंग करके आइएगा, मैं सबसे पूछूंगा कि भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक बेसिक कम से कम मेरे को लगता है आज 1-1.5 साल से सब जुड़े हुए हैं,
तो इतना तो अपने को मालूम ही होना चाहिए कि भक्ति और प्रेम में अंतर है कि नहीं, और अंतर है भी तो क्या अंतर। ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न था। ये फंडामेंटल है बेसिकली। फंडे क्लियर होते हैं ऐसे प्रश्नों से कि बेसिकली हमारी स्थिति क्या है, हमारा नॉलेज कहाँ तक बैठा है, हम क्या सुन रहे हैं, क्या ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ठीक है, तो हम आज प्रवेश करते हैं 20 नंबर श्लोक में। हमने अष्टांग विधि के बारे में पूरा का पूरा समझ लिया, कैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पूरी अष्टांग विधि का वर्णन किया कि एक एक नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। साइड में आ ठीक गए है, प्रभु। फिर साइड में आ गया। किसी को भी प्रश्न हो जो यद्यपि अगर क्लास में नहीं पूछ पा रहा है तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, साइड में है प्रभु जी। साइड में है साइड में। प्रभु जी। डाउट्स ना रखें जीवन में। डाउट रखने से व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता है। अभी ठीक है, डाउट में क्लियर है। साइड में है। नहीं प्रभु, साइड में ही है। थोड़ा साइड में। आज ये भी जिद पे आ गया हमारा जूम, आज बीच में सब एक लाइव बोल रहे हैं प्रभु जी। है। सब आज ऐसे क्वेश्चन कुछ जनरल चर्चा कर लेते बोल रहे हैं, बढ़िया अच्छा लग रहा था। जनरल चर्चा है। फिर आ रहा है, ठीक साइड है, में ही है प्रभु जी। ओहो, साइड में ही है। लगता है आज प्रश्नोत्तरी सेशन चाहते हैं प्रभु हमारे हैं। देखते हैं। अभी एक बार अभी और भी try- है। साइड में ही है। ये क्या जी। हो रहा है आज। अभी ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक। श्लोक क्रमांक 20 में प्रवेश करेंगे। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने अष्टांग विधि के बारे में बताया, पिछले श्लोक में धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में बताया, तब परीक्षित महाराज को प्रश्न उत्पन्न हुआ हृदय में कि समाधि से भी अगर कोई गिर गया तो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या करके भी मेनका ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समाधि के बाद भी व्यक्ति लगातार समाधि में रहे। तो उस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे 20 नंबर श्लोक को बताया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। रजस्तमो अभ्यामाक्षिप्तम रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम विमूढ़ं मनः आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजः तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्।
रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तम् विमूढं मन आत्मनः यक्षेधार्णया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। अनुवाद। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि समाधि करना है हमारे को, है ना, समाधि तक जाना है, तो परीक्षित महाराज के हृदय में प्रश्न उठा, क्या समाधि के बाद किसी का पतन हो जाए तो क्या करेगा वो? समाधि की अवस्था यद्यपि प्राप्त हो चुकी है उसकी, लेकिन अगर फिर भी गुणों के कारण अगर उसका पतन हो जाए, गुणों के कारण मीन्स रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, तो जनरली सतोगुण जो होता है वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं करता, लेकिन रजोगुण और तमोगुण बाधा उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति को भक्ति करने नहीं देते हैं। तो अगर रजोगुण और तमोगुण के कारण उसका पतन हो जाए, इस तरह का संशय उनके हृदय में उत्पन्न हुआ, तब उसके उत्तर में यह श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं रजस्तमोभयामाक्षिप्तम मीन्स रजोगुण और तमोगुण के कारण, आक्षिप्तम मीन्स अगर उसको डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, समाधि जिसके अंदर लग गई है वो अगर डिस्टर्ब होता जा रहा है, अगर उसकी समाधि टूट रही है। समाधि हमने बताया था मन निरंतर अगर एक ही जगह स्थान पे लग जाए और उसको वहीं आनंद आ रहा है, दूसरी जगह की वो आकांक्षा भी नहीं कर रहा है, प्रयास भी नहीं कर रहा है, तब उसे समाधि की स्थिति कहते हैं। लेकिन अगर मन में कोई इच्छा जागृत हो गई तो रजोगुण और तमोगुण के कारण, जैसे विश्वामित्र है ना, 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या करी, लेकिन 60,000 साल के बाद मेनका माता जी आ गई मेनका माता जी उनके सामने आ गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई इनको छुआ भी नहीं, उन्होंने इनको कुछ बोला भी नहीं। वो क्या करने लगी, वो गेंद से खेलने लगी उनके आसपास, है ना, और उनके पैरों की जो छन छन थी ना, वो विश्वामित्र के कान में प्रवेश कर गई और वो छन छन जो है ना, उसने उनके हृदय में एक काम की इच्छा को बीज उत्पन्न कर दी। मतलब मेनका ने कोई भी ऐसा, उनको ऐसा नहीं पकड़ के हिला डाला, अरे उठो उठो प्रभु मैं आई गई हूँ, ऐसा नहीं किया था। वो केवल उनके सामने जो है ना वो खेलने लगी, नृत्य करने लगी
और उनके पैरों की छनकार जो है ना विश्वामित्र के कान में जब प्रवेश करी, तब विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। वो समाधि की अवस्था से बाहर निकल के आ गए, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण के कारण काम उत्पन्न हो गया, ये स्थिति आई। तो समाधि से बाहर निकलने का कारण क्या है? ये है कि व्यक्ति जब अष्टांग विधि को फॉलो करता है ना, जब भक्ति योग को फॉलो नहीं करता है, तब उसके पतन का चांस बना रहता है। अन्य अन्य विधियां जो होती है, निर्विशेषवादी है ना, निराकारवादी और मायावादी, जो ये अन्य अन्य वादी लोग होते हैं ना, इनकी विधियों में कभी भी पतन होने का चांस बना रहता है, यद्यपि आप पूर्ण समाधि तक क्यों ना पहुंच जाओ। लेकिन जब हमारे भक्ति योग में गौड़ी वैष्णव धारा जो है हमारी, इसमें भक्ति योग की संस्तुति की गई है, ये सब ध्यान योग की कोई हमारे यहाँ जगह नहीं है। हम सब कभी ये विधियां को फॉलो नहीं करते, यम नियम आसन है ना, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, नहीं नहीं, हम सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट ध्यान में कूदते हैं। और ध्यान भी किसका करते हैं? जो स्वरूप है भगवान का, स्वयं जो भगवान का आकार है, भगवान जैसे विग्रह की स्थिति में मंदिर में बैठे हैं, उसका हम चिंतन करते, एक एक अंग का हम ध्यान करते। तो ये आसान है कि नहीं? अगर मैं बोलूं ऐसी चीज का ध्यान करो जो है ही नहीं, तो प्रभु बोल किसका ध्यान करना है भाई, बताओ तो नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये खुद में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जो नहीं है उसका ध्यान करो, तो जो नहीं है उसका ध्यान कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? मैं बोलूंगा ध्यान करो, इस तरह का एक फल ध्यान करो जो बड़ा है, मोटा है, काला है, गोरा है, लेकिन वो है ही नहीं, तो कैसा फल ध्यान करोगे? ध्यान करो एक ऐसी माता जी का जो बहुत सुंदर है, जिसका नाक भी नहीं है, आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। अरे प्रभु कैसा बात करते हो? ऐसी कैसी माता सुंदर भी है और आंख कान नाक नहीं है, उसको ध्यान करो? ये पॉसिबल ही नहीं है। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन है वो। अरे है ही कैसे, जब हाथ नहीं है पैर नहीं तो है ही नहीं फिर। तो ये थोड़ा सा ना अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनमें, जो है वो चिंतन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अपन अभी यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ कह रहे हैं रजस तमोभ्याम आक्षिप्तम, मीन्स अगर रजोगुण और तमोगुण के कारण आक्षिप्तम मीन्स उद्वेलित हो गए, डिस्टर्ब हो गए, है ना। विमूढ़ाम, विमूढ़ाम मीन्स मोहग्रस्त हो गया, तमोगुण के कारण मोहग्रस्त हो गया, रजोगुण के कारण डिस्टर्ब हो गया, है ना। दोनों में फर्क है। 3 गुण बताए गए हैं हमारे भगवत गीता में 14वें अध्याय में। रजस्तम सत्वम, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा, है ना। निबदंती महाबाहो देहिनम देहि अव्ययम। जब भी व्यक्ति इस संसार में आता है तब 3 गुणों के द्वारा बंध जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो कि प्रकृति के द्वारा, प्रकृति इसको सब मेंटेन करती है। प्रकृति बनी बेसिकली 3 गुणों से है ना। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो, इस हर किसी को बांधती है, जो भी व्यक्ति यहाँ पैदा होता है उसको बांधती है। निबदंती महाबाहो देहिनम देहि अव्ययम, अव्ययम हमेशा के लिए बांध देती है, कोई इससे छूट ही नहीं पाता। इवन ब्रह्मा जी तक नहीं छूट पाए इससे, अर्जुन तक नहीं छूट पाए, महान महान जो है योगी नहीं छूट पाए, विश्वामित्र नहीं छूट पाए, तो हम, हमारी क्या बखत, हम कौन लगते हैं? हमारे में तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे बच सकते हैं? तो एक ही चीज से हम इन तीनों गुणों से बचा सकता है। भगवान कहते हैं माम माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है ना, वही इन तीनों गुणों से निकल सकता है और मेरे गुणों को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के पास कौन से गुण हैं? भगवान स्वयं निर्गुण अवस्था में रहते हैं, वह तीनों गुणों के परे हैं। भगवान को कोई गुण छू भी नहीं सकता है, क्योंकि भगवान माया के भी आधिपति है। मया अध्यक्षेण प्रकृते सूयते सचराचर हेतुनान कौंतुए जगत विपरीत वर्तते। ये पूरा जगत जो है ना, ये इनडायरेक्टली लगा हुआ है मेरी प्राप्ति में, और मैं ही अध्यक्ष हूं इस माया का, मेरी अध्यक्षता में ही माया काम कर रही है। तो ऐसा है कि भगवान ही इस माया के जो है स्वामी हैं, और भगवान कहते ही हैं कि जो मेरी
भक्ति करता है वही इस माया से बच सकता है ना। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। अगर माया के इन तीनों गुणों से बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की भक्ति करनी, तभी हम बच सकते। तो कृष्ण की तो करते नहीं है निर्विशेषवादी, वो निराकारवादी, वो पता नहीं एक एनर्जी की करते हैं, वो यद्यपि ब्रह्म की करते हैं, लेकिन वो कृष्ण की ही जो है शक्ति है, लेकिन कृष्ण नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं रजोतमस, क्या कह रहे हैं? रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म। रजोगुण के कारण व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए या तमोगुण के कारण मोहग्रस्त हो जाए, दोनों स्थिति में मनः आत्मनः, अपने मन को, अगर अपने मन का वो डिस्टर्ब हो गया, उसका मन नीचे गिर गया, तो क्या करना है? यत छेद धारणाया धीरो, यत छेद धारणाया धीरो, तो क्या करना है? उसको दोबारा धारण करना है। जो धीरवान व्यक्ति है वह समझदार है, अगर उसका पतन हो भी जाता है गुणों के कारण, तो उसको क्या करना है? दोबारा से धारणा की अवस्था में आना है। सोचो समाधि तक पहुंच गया है, फिर से अब उसको वापस जाके धारणा में जाना पड़ेगा। हमने कल भी चर्चा करी, धारणा, ध्यान, समाधि, वापस से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, धारणा में जाना है। तो धारणा मीन्स यहाँ कहा गया है श्री विष्णु की धारणा। तो भगवान की धारणा कैसे की जा सकती है? उनके विग्रह का दर्शन करके, उनके नाम के जप करके, उनके बताए हुए श्री भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करके, उनकी अवतारों की लीलाओं का श्रवण करके, उनके गुण गान रूप लीला आदि का वर्णन करके हम भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं भगवान का संग प्राप्त करने के लिए केवल जरूरी नहीं मंदिर जाना, उनका नाम और उनमें कोई भेद नहीं होता। भगवान का नाम और भगवान सेम है, कम नहीं है। भगवान की हम संग प्राप्त करते हैं भगवत गीता का पठन पाठन करके, भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करके। हमने पढ़ा ही है, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम से अभिन्न हैं। भगवान के दोनों चरण स्कंद 1 और स्कंद 2 हैं। भगवान की जंघा स्कंद 3 और 4 हैं। भगवान का कमर कटी भाग स्कंद 5 है। भगवान की भुजाएं 6 और 7 स्कंद हैं। भगवान का वक्षस्थल 8वां स्कंद है, और भगवान की ग्रीवा गर्दन जो है 9वां है, और भगवान के जो है फेस, भगवान का मुखारविंद 10वां स्कंद है, और 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, और 12वां स्कंद भगवान का पूरा ऊपर सर है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन श्रवण करके क्या कर रहे हैं? भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं, जिसको धारणा कहा जाएगा। समग्र रूप से श्रीमद् भागवतम का चिंतन करना, पठन करना, स्मरण करना, ये धारणा हो गया, और एक एक श्लोक का चिंतन करना ये ध्यान हो गया। हमने कल भी चर्चा करी थी। और अगर पूर्ण रूप से समाधि में जाना है तो बस श्रीमद् भागवतम की लीलाओं में प्रवेश कर जाओ, तो समाधि में प्रवेश कर जाओ। तो या कह रहे हैं यद छेद धारणाया धीरो। तो धीरो मीन्स हीरो नहीं, धीरो हीरो नहीं, धीरो ही एक्चुअल में हीरो होता है। ये धीरवान कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है। आत्म संयमी व्यक्ति को धीरवान कहा जाता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः। जो धीरवान व्यक्ति होता है वो इन सभी वेगों को कंट्रोल करता है, तभी वो धीरवान कहलाता है। वाचो वेगम मीन्स अपनी मुख से क्या वाणी निकालनी है, कुछ ना बोल दें। पट 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 करके लोग ज्यादा बात करते हैं, कुछ भी मुख से निकाल देते हैं, अच्छा बुरा गंदा पता ही नहीं पड़ता उनको। थूक निकल रही पता ही नहीं पड़ रहा क्या निकल रहा, कुछ भी निकाल देते हैं, बिना सोचे समझे बातें करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन को कंट्रोल करना है, क्रोध को कंट्रोल करना है। मन इधर उधर भटक रहा है, उसको वापस खींच के लाना है। क्रोध करना ही नहीं है, किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। जिह्वा वेगम,
है ना। ऐसा नहीं कुछ भी देख लिया और खाने की इच्छा हो गई और खा लिया, ओहो क्या करे प्रभु, कंट्रोल ही नहीं होता। पिक्चरों में टीवी में ऐड ही ऐसी दिखाई जाती है, वो जलेबी आ गई तो बच्चा बेचारा कंट्रोल ही कर नहीं पा रहा है, जलेबी अब तो मैं खाऊंगा, जो बोलोगे वो करूंगा लेकिन जलेबी खाऊं। हैं? ऐसी ऐसी ऐड दिखाते हैं, पिज्जा हट की, मैकडोनल्ड्स की, ये इसकी उसकी, डोमिनोज की। पिज्जा आ रहा है, लोग ललायत हो रहे हैं, मुंह से पानी निकल रहा है, बस पागल हो जा रहे हैं ये खाने के लिए। ये सब दिखा दिखा के एक्चुअल में हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है। अरे ऐसा कुछ उसमें सुख है ही नहीं, बल्कि बीमारी का घर है। लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं कि खा के तो आहा दूसरी दुनिया में चला जा रहा है व्यक्ति। पता नहीं, जैसे अमृत पी लिया, स्वर्ग के इंद्र ने ला के अमृत डाल दिया उसमें 2-4 बूंदें, और फिर हम पा रहे हैं, तो हम अब हमारी कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमारा हम कभी मरेंगे नहीं। अरे पागल, वो बीमारी का घर है। जितना खाओगे उतना इंद्रिय संयम नहीं हो पाएगा, उतनी तपस्याएं नहीं हो पाएंगी, उतनी बीमारी हो जाएगी, उतना निद्रा में बढ़ जाएंगे। ये सब फालतू की चीजें खानी नहीं चाहिए, बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो भी हम खाते हैं सात्विक भोजन खाना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया सतोगुणी आहार, रजोगुणी आहार, तमोगुणी आहार, इसका पूरा वर्णन है। हम वहां पे नहीं जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ कह रहे हैं यत छेद धारणया धीरो, जो धीरवान व्यक्ति होना है तो वो क्या करता है, दोबारा से भगवान के धारणा में लग जाता है। तो समाधि टूट गई, लेकिन फिर से क्या करना है उसको, अगर टूट गई तो दोबारा धारणा से फिर से स्टार्ट करना है, धारणा ध्यान फिर समाधि, ऐसा करना है। फिर क्या करें, हंति या तत्कृतम मलम। हंति या तत्कृतम मलम मीन्स उस जो मल है, मल तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। मल मीन्स गंदगी, कचरा, विष्ठा जो हम करते हैं, वह मल जो उत्पन्न कराया गया है रजोगुण और तमोगुण के कारण हृदय में, उस हृदय को धोने का काम करती है फिर से धारणा। जो धारणा करने लगेगा तो हृदय में जो उसने समाधि से टूट गया था, नीचे आ गया था, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के कारण उसके मन में जो है कुछ काम वासनाएं जागृत हो गई थी। तो वो जो काम वासनाएं हैं, वो जो इच्छा, जो मल रूपी इच्छा है, जो भगवान से अलग कर दी थी, उस मल रूपी इच्छा का स्विच, उसको काटना, उसको साफ करने का काम क्या करता है, दोबारा से धारणा, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन। तो वापस से हंति या तत्कृतम मलम, उन रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न कचरा और मल को साफ किया जाता है दोबारा से धारणा के द्वारा। तो दोबारा अगर धारणा नहीं करेगा तो वो काम में फंस जाएगा, है ना। जैसे विश्वामित्र अनेक अनेक साल तक मेनका के साथ भोगते रहे, लेकिन जब उनको कई सालों बाद उनको समझ में आया कि मैंने अपनी तपस्या सिर्फ काम इच्छा के कारण छोड़ दी, तब उन्होंने उस मेनका को जो है श्राप दे दिया कि तेरे कारण मैंने तपस्या तोड़ दी, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। और दोबारा से वो फिर अपनी तपस्या में लग गए थे, समाधि की अवस्था फिर से प्राप्त कर लिए थे, ब्रह्म ऋषि बन गए थे, राज ऋषि बन गए थे, क्योंकि वो पहले राजा थे। तो रजोगुण सतोगुण तमोगुण ये एक तरह का बंधन होता है। शायद कुछ लोग नए हैं इसलिए उनको हम बता रहे हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों से बंधे हुए हैं हर व्यक्ति। तो ये गुण कैसे बांधते हैं, ये हमारी सोच और हमारे विचारों में प्रवेश करते हैं और व्यक्ति को ये समझाते हैं कि ये करना ज्यादा ठीक है, ये तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट रास्ता ये है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल परिवार का पालन करो अच्छे से, यह जीवन की सर्वोच्च मतलब उपलब्धि है, तो लोग उसी के अनुसार अपने जीवन को पालन करते हैं। कुछ लोगों का इच्छा होती है नहीं नहीं हमको समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, इसलिए हम अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उसी में ही उपलब्धि है, वो सर्वोच्च उपलब्धि है। तो लोग, कई लोग उसको फॉलो करते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये दोनों को छोड़ दो, केवल और केवल अपने शरीर पे ध्यान दो, केवल तुम्हारा शरीर ही है और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं परिवार छोड़ दो और हिमालय चले जाओ, वहां तपस्या करो और वहां पे निराकार की तुम पूजा करो, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो वो लोग वो करते हैं। तो जो जिसकी जैसी मानसिकता बनती है, वह अपने जीवन को उस मानसिकता के अनुसार चलाता है, और यही बंधन कहलाता है। वह उस मानसिकता से बाहर निकल नहीं पाता, यद्यपि वो गलत हो तो भी।
तो जो विचारों को बांधे वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं। तो सतोगुण जो होते हैं वो ज्ञान और सुख से बांधते हैं। तो व्यक्ति जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो गलत कार्य नहीं करता, उसको मालूम होता है कि ये पाप है, ये अधर्म है, ये मेरे को नहीं करना है, मैं सही रास्ते में जाऊंगा और पठन पाठन करूंगा, वेद पढ़ना चाहिए, धर्म को फॉलो करना चाहिए। ये सतोगुणी व्यक्ति के गुण है। रजोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, वो पूर्ण रूप से संसार में आसक्त रहता है। उसको धन चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको सामान चाहिए। वो श्रम में बिलीव करेगा। वो ये सोचता है कि मेरे को काम करना है, काम करना है, काम करके मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, अच्छा करूंगा अच्छा मिलेगा मेरे को, बस यही है फंडा उसका, उससे ज्यादा नहीं। उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उस इच्छा को पूरी करना चाहता है। वो लोभ में रहता है, उसको पैसा चाहिए, सामान चाहिए, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, मैं सबसे सुखी रहूं। ये जो धारणा होती है ये रजोगुणी धारणा। और तमोगुणी में व्यक्ति पागल हो जाता है। उसको ये नहीं मालूम है कि सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, क्या है, बस मेरे को अच्छा लगा ना, भाड़ में जाए दुनिया, किसी को बुरा लगे तो लगे, मैं तो यही करूंगा। ये धारणा होती है तमोगुणी। वो दारू पीते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, वो बासी खाते हैं, वो आलस में रहते हैं, ज्यादा सोते हैं, उनको कोई परवाह नहीं रहती दुनिया की। वो बोलते हैं मैं बस मेरे फंडा मेरा जीवन बस। इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं ये गुणों के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वही भक्ति के ज्ञान को समझने के लायक होता है। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति को तो समझ में भी नहीं आता भक्ति है क्या। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापनो वृद्धि एनम इहि वैरिणाम। जो काम और क्रोध है रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है, ये सबसे बड़ा वैरी है व्यक्ति का। सबसे बड़ा महान दुश्मन कौन है? काम और क्रोध। ये सबसे बड़े दुश्मन, इससे बचना चाहिए व्यक्ति को, इससे दूर रहना चाहिए, है ना। और क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ये तीन जो द्वार हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये तीन तरह भगवान डायरेक्ट हम नरक में जा सकते हैं, है ना। नाशनम आत्मन, व्यक्ति को पूर्ण रूप से नाश कर देते हैं। क्या? काम क्रोधस तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ ये व्यक्ति को पतन में डाल देते, पूरी डायरेक्ट नरक में जाना पड़ेगा अगर व्यक्ति काम में फंसा रहेगा, क्रोध में रहेगा और लोभ में। तो इनसे बचना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये तीन गुणों को बांध देते हैं। इस कारण ये तीन गुणों के कारण व्यक्ति समाधि से भी नीचे गिर जाता, जैसे विश्वामित्र गिर गए थे। अन्य अन्य हमने जाना, पिछले 2-3 सेशन पहले कंडू ऋषि की हमने चर्चा करी, जो बड़े तपस्वी थे और जिन्होंने फिर ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा उनके जीवन में आ गई और 900 साल तक भोग करते रहे। 900 साल तक इतना कौन सा भोग होता है पता ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा धारणा करना चाहिए, मीन्स जबरदस्ती करना चाहिए। मन तो कहाँ चला गया, मन तो काम में फंस गया, क्रोध में फंस गया, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, जो धीरवान व्यक्ति है वो क्या करेगा, दोबारा से एनालाइज करेगा और फिर से धारणा में जाएगा, नाम जप करेगा। जो भक्त रहेंगे वो नाम जप करेंगे। भक्त क्या करेंगे, वापस से भागवतम की कक्षा में आएंगे, भगवत गीता की कक्षा में आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब जाके वो इस काम क्रोध लोभ रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ, है ना। तो हमको वापस से दोबारा रीसेट करना पड़ेगा, है ना। अगर गिर गए, पतन हो गया कभी, दोबारा हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पतन हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। रजोगुण तमोगुण व्यक्ति को इतना प्रभावित करता है कि कितना भी उन्नति क्यों कर लो, लेकिन पतन हो ही जाता, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से हम जाते हैं। इवन जड़ भरत, जो भरत महाराज था, उनका भी पतन हो गया हिरण के कारण, उनको बेचारे को नीचे गिरना पड़ गया। तो प्रेमा भक्ति तक अगर पहुंच जाए तो व्यक्ति का पतन नहीं होता, लेकिन प्रेमा भक्ति से नीचे रहेगा तब उसका पतन होने के चांस बने रहते। तो हमारी भक्ति के जो स्टेजेस बताए गए हैं उसमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये स्टेजेस हैं। प्रेम तक पहुंच जाएंगे तब नीचे नहीं गिरेंगे।
लेकिन भाव तक भी रहेंगे तो नीचे गिरने के चांस बने रहते हैं। तो हम तो बेचारे खाली अभी जो है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई हमारी, तो हम तो बिगिनर्स हैं। श्रद्धा भी पूरी तरह से नहीं है अभी तो, है श्रद्धा ही नहीं रहती। अरे छोड़ो ना, कौन सुनेगा, अरे कल तो सुन लिए थे, दोबारा कौन सुनेगा। श्रद्धा है ही नहीं। लोग भगवत गीता को भगवत गीता यही नहीं मानते कि भगवान ने लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए, ये नहीं मानते। लोगों को लगता है शायद ये जो है इस्कॉन वाले हैं जो है ना, इन्होंने अपने हिसाब से बना लिए भगवत गीता, तो इसलिए वो भगवत गीता के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं, हमने क्या बनाई, भगवान की भगवत गीता ये। तो हमको क्या करना है, दोबारा से रीसेट भगवान बटन दबाना है। अगर रजोगुण तमोगुणों के द्वारा हमारी भक्ति में कहीं कोई आवरण आ गया, कहीं हम आक्षिप्त हो गए, कहीं नीचे गिर गए, तो दोबारा से रीसेट बटन दबा के धारणा में प्रवेश करना है। नाम जप अच्छे से करना है, कोशिश करना है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पठन पाठन करना, किसी के अंतर्गत रहते हुए करना है, खुद से नहीं करना। स्वयं बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसको कॉलेज भेजना पड़ेगा, MBBS कराने के लिए करोड़ों करोड़ों की फीस देनी पड़ेगी, तभी डॉक्टर बने। उसको अगर बुक्स ला के दे दोगे घर में कि पढ़ लो बेटा डॉक्टर बन जाओ, तो नहीं बन पाएगा। वैसे ही भगवत गीता भागवतम स्वयं की शक्ति से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं आएगी। पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगी, उसका कंक्लूजन नहीं समझ में आएगा और हम भटक जाए। इसलिए हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई टीचर, शिक्षक चाहिए जो हमें ये समझा सके। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता के 5.23 5.23, उसमें कहते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। शरीर त्यागने के पूर्व हमें इंद्रियों के वेगों को रोकना है, तभी हम सुखी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। अगर मृत्यु के पहले पहले तक कंट्रोल कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तो फिर कहते हैं ना, एक श्लोक आता है भगवत गीता के 18वें अध्याय में, उसमें कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम भवति त्यागिनाम प्रेत्य ना तु सन्यासी नाम क्वचित। जो त्यागी नहीं होते हैं, जो काम क्रोध लोभ में फंसे रहते हैं, उनके द्वारा जो भी किया जाता है ना, उसके 3 प्रकार के फल उनको मिलते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, अच्छे बुरे और मिश्रित। और कैसे मिलते हैं, भवति त्यागिनाम प्रेत्य, इवन प्रेत बनने के बाद भी उनको ये प्राप्त होंगे फल। ऐसा नहीं है कि इस जीवन मनुष्य जब शरीर मिलेगा तब फल मिलेंगे, नहीं नहीं, शरीर छूटे जाएगा तो अगले जीवन में, उसके बाद प्रेत बनो, भूत बनो, कोई भी योनि में जाओ, ये 3 फल मिलते रहेंगे। जो एक मनुष्य जीवन में कर्म किया है, इसके फलों को अन्य सभी योनियों में हम भोगते रहते। यही कारण है। एक मुर्गा काट लिया तो निश्चित तौर से अब अगले मुर्गे हमको बनना पड़ेगा और हमको कटना पड़ेगा, निश्चित। 50 मुर्गे काटे तो हमको 50 बार मुर्गा बनना पड़ेगा और हमारे को वो 50 बार काटेंगे। अगर जीवन में मैंने कितने मुर्गे खा लिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख पता नहीं कितने मुर्गे खा लिए, तो मेरे को 50 लाख जितने बार मैंने मुर्गा काटा उतनी बार मेरे को खुद को मुर्गा बनना पड़ेगा और कटना पड़ेगा। ये विधान क्लियर कट, इससे रोका नहीं जा सकता। तो व्यक्ति को बचना चाहिए, नॉनवेज, इन सब जो भी है, इन सब चीजों से बचना चाहिए। अपने कर्म को बहुत सोच समझ के करे, व्यक्ति चिंतन करे, ऐसा कर्म ना करे। तो यहाँ भगवान की धारणा से रजोगुण और तमोगुण को मतलब परास्त किया जा सकता है। माया को तभी हम परास्त कर सकते जब हम भगवान की शरण में जाए। जब खुद अगर उनसे लड़ना चालू कर लेंगे तो हम जीत नहीं सकते। माया अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का वेग उत्पन्न कर रही है तो हमको क्या करना है, उससे लड़ना नहीं है। कई लोग लड़ना चालू कर, अरे मैं चिंतन करूंगा, मैं इसको जीतूंगा, अपनी काम वासना पे मैं जीत प्राप्त करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए कोई स्त्री संग पुरुष संग, ये वो नहीं चाहिए, मैं अपने आप में कंट्रोल कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी शक्ति से जीत जाओ। आप केवल तभी जीत सकते हो जब हम दौड़ के कृष्ण की शरण में चले। जब कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, कुत्ते के मालिक के पास जाना पड़ता है, अरे बचा लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर मानेगा ये, हमारे को थोड़ी, हम लड़ने बैठेंगे कुत्ते से तो हमको तो काट के खा जाएगा।
लेकिन उसके मालिक के पास जाएंगे ना तो वो इशारा करेगा शांत टॉमी शांत, तो चुप हो जाएगा कुत्ता। नहीं तो हमारी शक्ति से कुत्ता जो है ना वो हमको काट खा जाएगा। इससे बेहतर है कि भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान की अध्यक्षता में माया काम करती है। भगवान अपनी माया को इशारा कर देंगे इसको छोड़ दे बेटा, तो वो हमको छोड़ देगी। तो अपनी शक्ति से नहीं करना है, और पतन हो भी जाए किसी भी कारणवश तो दोबारा से रीसेट करना है। रीसेट मतलब दोबारा स्टार्ट, रीस्टार्ट करना है। एक पिक्चर आई थी अभी कुछ दिन पहले, रीस्टार्ट रीस्टार्ट बोले थे। उसमें आईएएस का ना एक वो लड़का तैयारी करता है, फेल हो जाते बेचारे बार 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 बार, तो उसको बोलते हैं रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, तो फिर दोबारा से स्टार्ट करता है वो, आखिरी में बन भी जाता है आईएएस। तो वैसे ही हमको अगर भक्ति में पतन हो जाए, किसी कारणवश कोई काम क्रोध लोभ हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, मन विचलित हो जाए, तो रीस्टार्ट करना है, दोबारा भगवान का चिंतन करना है, उनके नामों का, उनके ग्रंथों का, उनकी कथाओं का, लीलाओं का, तो हम अपने मन पे काबू कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। उच्चारण करते हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण।